हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 88 दोस्तों। इससे पहले दोस्तों 87 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को दे चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा इस वीडियो की इंपॉर्टेंट वीडियो तो आप जाके इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक हो जाएगा प्लेलिस्ट का, वहां पे जाके देख सकते हैं। अगर दोस्त चाहते हैं आप कि इस वीडियो का पीडीएफ पेज प्राप्त करने के लिए, तो इस डिस्क्रिप्शन में आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। वहाँ पे आप ज्वाइन करके अपना नाम लिख दीजिएगा, मुझे पता चल जाएगा। मैं पीडीएफ अपलोड करते रहता हूँ दोस्तों, तो वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। अगर इस वीडियो की बात करते हैं तो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो कि एमसीक्यू बेस होता है। इसमें आपका जीएस होता है, उसके बाद जनरल साइंस जीके होता है, इसके बाद करंट का भी अच्छे खासी पार्ट शामिल करता हूं दोस्तों। और दोस्तों यहाँ से अगर इस वीडियो सीरीज से देख के जाते हैं तो 85% क्वेश्चन हमारे वीडियो सीरीज से आपको देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि दोस्तों ऐसे हमारे पास जो व्यूवर हैं, 150 ऐसे व्यूवर हैं जो कि इस वीडियो सीरीज को रेगुलर देख रहे हैं। तो इनका देखिए दोस्तों अच्छी तैयारी है, क्योंकि लगभग में ये 5000 क्वेश्चन पूरे होने वाले हैं। तो 5000 क्वेश्चन देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के एग्जाम के लिए। तो बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है और क्वेश्चन में पूछा गया है, चाणक्य के अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किस राजवंश के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अक्सर पूछा हुआ क्वेश्चन है। पीछे एग्जाम में जो दरोगा वगैरह का एग्जाम बीपीएससी में भी पूछा हुआ है। तो चाणक्य अर्थशास्त्र में किस राजवंश का इतिहास की जानकारी मिलता है दोस्तों, तो ये मिलता है दोस्तों मौर्य। कौन सा राजवंश? मौर्य राजवंश। तो दोस्तों मैं इस तरह से 2 बार रिपीट करता हूं ताकि आपको आंसर याद हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया कि अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं। आपको बताना है अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों अभिलेख के जो अध्ययन को कहते हैं दोस्तों, वो कहते हैं एपिग्राफी। क्या कहा जाता है? एपिग्राफी कहा जाता है अभिलेख के अध्ययन को। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 3 नंबर का स्क्रीन पे आ गया है, चिमटा तथा मनुष्य का हाथ किस प्रकार का उत्तोलक का उदाहरण है। फिजिक्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो जो चिमटा होता है और ये मनुष्य का हाथ होता है दोस्तों, ये किस तरह का उत्तोलक का उदाहरण है, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ये आपका तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। कैसा श्रेणी के उत्तोलक हैं? तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। आई होप कि आपको आंसर याद हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 4 नंबर में, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किनमें लोकसभा में समान प्रतिनिधित्व है। देखिए दोस्तों यहाँ पे पूछा है कि लोकसभा में समान प्रतिनिधि, लोकसभा में सीटों की संख्या, सीधा सीधा अगर कहे तो सीटों की संख्या कितनी समान है, कौन से इसमें ऑप्शन में। तो देखिए दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, गोवा और त्रिपुरा, यहाँ पे कितने कितने सीट हैं। अगर लोकसभा की बात करेंगे 2-2 सीट है। तो ऑप्शन मेरा ए ही सही हो जाता है, नेक्स्ट चेक करने की जरूरत ही नहीं है। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन में पूछा है 5 नंबर में, भारत में 1954 में किस पड़ोसी देश के साथ पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किया था। तो यहाँ पे दोस्तों पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था चीन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? चीन के द्वारा। और शिमला समझौता की अगर बात करेंगे दोस्तों तो ये हुआ था पाकिस्तान के साथ। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। ये भी याद रखना है आपको, शिमला समझौता भी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों आपसे 6 नंबर में, इनमें कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य है। यानी कि बिम्स्टेक जो दोस्तों इसका सदस्य कौन कौन सा देश है। यहाँ पे थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका और भारत, यानी बी ऑप्शन सी ऑप्शन सभी सही होगा। तो यहाँ पे हम चलते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से सेलेक्ट करना केवल बी और सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट होता है, जान लेते हैं दोस्तों। एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अगर हम बात करेंगे, देखिए बिम्स्टेक में कुल कितने सदस्य हैं। तो यहाँ पे जो बिम्स्टेक की स्थापना कब हुआ था? 1997 में हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है। कितने सदस्य हैं? 7 सदस्य हैं। भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार। याद रखिएगा दोस्तों, कितना? भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार। देखिए दोस्तों इसमें पाकिस्तान और चीन नहीं है, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। 7 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है आपसे इनमें कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख स्थल दासक नदी के किनारे स्थित है। तो दासक नदी के किनारे जो स्थित है दोस्तों जो स्थल, वो बताना है ये दासक नदी। तो देखिए दोस्तों दासक नदी जो है ये आपका कहाँ पे है। ये जो जगह दासक नदी के किनारे जो सभ्यता
अवस्थित है दोस्तों, ये है सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर जो है दोस्तों, ये यहाँ पे कहाँ पे है, दासक नदी के पास। और दोस्तों इसका एक्स्ट्रा फैक्ट भी है, देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो सूतकांगेडोर के बारे में, तो ये वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, कभी कभी पूछ लेता है कहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 8 नंबर का स्क्रीन पे पूछा गया है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी का जन्म कब हुआ था। देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में कंफ्यूज होता है, किसी का जन्मदिन पूछ दे, तो इसको आपको ध्यान से याद रखना है अगर मैं जो भी ऑप्शन यहाँ पे बताऊं। तो देखिए दोस्तों, ये 6 अप्रैल 1627 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था वो भी देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, शिवाजी के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए जो शिवाजी है दोस्तों, ये मराठा सम्राट के संस्थापक है। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस दुर्ग में हुआ था शिवाजी का जन्म, तो शिवनेर दुर्ग में हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 9 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, इसमें यह पूछा गया दोस्तों, किस वायसराय के शासनकाल में जॉर्ज पंचम भारत आया था। ये जॉर्ज पंचम है दोस्तों, किसके शासनकाल में भारत आया था, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आया था दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। आपको इतना ही याद रखना है इसमें, क्योंकि इससे ज़्यादा पूछने वाला है नहीं। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है और ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। 1887 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। तो देखिए 1887 की बात चल रहा है, किसने किया था भारतीय सुधार समिति की स्थापना, तो ये क्या था दोस्तों, दादा भाई नौरोजी। कौन किया था दोस्तों, दादा भाई नौरोजी। आई होप कि आपको याद हो गया होगा दोस्तों, क्योंकि मैं इस तरह से ऑप्शन 2 बार बोलता हूं और 2 बार टिक लगाता हूं, ताकि आपको याद आसानी से हो जाए, देखते देखते याद हो जाएगा। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 11 नंबर में। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, ग्वालियर टैंक में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी। एक बात तो याद रखना है दोस्तों, 7 अगस्त 1942 को जो कांग्रेस की बैठक हुई थी, कहाँ पे हुआ था, ग्वालियर टैंक में, मुंबई में रही। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, ये बात भी याद रखना है, क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है। तो अबुल कलाम आज़ाद इसकी अध्यक्षता की थी। बी ऑप्शन यहाँ से सही है दोस्तों। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है, 12 नंबर का क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। तो अब्राहम लिंकन के बारे में पूछा गया दोस्तों। ये दास प्रथा का उन्मूलन यानी कि यहाँ हटाया गया था इसके द्वारा। तो ये कब हुआ था दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों ये हुआ था आपका 1 जनवरी 1863। इस तरह के क्वेश्चन याद रखना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों आगे आने वाले जो भी बीपीएससी और दरोगा वगैरह के एग्जाम होता है, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर कंफ्यूज होता है, क्योंकि हमारे देश से बाहर का क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर जो है कि विद्यार्थी से छूटने की संभावना होता है। तो याद रखिए 1 जनवरी 1863। अब ये अब्राहम लिंकन दोस्तों अमेरिका के जो है कि ये अमेरिका के थे। तो ये भी बात आपको याद रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि 13 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है जो जिब्राल्टर जल संधि द्वारा यूरोप से पृथक होता है। जो जिब्राल्टर जल संधि द्वारा यूरोप से पृथक होता है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन को किस तरह से घुमाया गया है, सीधा नहीं पूछा है, उल्टा के पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन अगर आपने हमारे जो मैंने पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ, खान सर के पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ मैं, वर्ल्ड ग्लोब, तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, बहुत डिटेल के साथ वहाँ पे पढ़ाता हूँ, वहाँ पे थ्योरी भी पढ़ाता हूँ दोस्तों। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, क्योंकि उसका भी सीरीज कंटिन्यू है, 4 दिन 5 दिन पर एक वीडियो आपको मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो अफ्रीका है, अगर हम बात करें अफ्रीका, तो एशिया फर्स्ट में है और सेकेंड में अफ्रीका है। ये देखिए क्वेश्चन किस तरह से घुमाया गया है बात को, तो याद रखिएगा अफ्रीका सेकेंड नंबर पे आता है। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे पूछा गया 14 नंबर का, लैंडफॉल द्वीप निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। लैंडफॉल द्वीप निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। लैंडफॉल जो द्वीप है दोस्तों, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे उत्तरी द्वीप है। कहाँ की द्वीप है, अंडमान निकोबार की सबसे उत्तरी द्वीप है लैंडफॉल द्वीप। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 15 नंबर में, ब्राह्मणी तथा वैतरणी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। देखिए अक्सर ज़्यादा गंगा के बारे में दोस्तों पूछा जाता था, लेकिन अब यहाँ से क्वेश्चन कम बनता है, क्योंकि
इस तरह के क्वेश्चन जो है कि बहुत पूछे गए हैं पीछे एग्जाम में। अब ये क्वेश्चन है, ब्राह्मणी तथा बैतरणी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों ये सहायक नदी है आपका महानदी। किसकी सहायक नदी है? महानदी। और देखिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 16 नंबर का, कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यह कर्नाटक के किस नदी पर स्थित है? यहाँ पे पूछा गया है सबसे ऊंचा। दोस्तों ऊंचा यानी कि टॉल यानी कि हाइट पे, तो ये कर्नाटक का किस नदी पर है? ये कुंचिकल या कुचिकल दो नाम से इसको जाना जाता है, कभी कभी कुचिकल लिखा था, कभी कुंचिकल। तो देखिए दोस्तों ये जो है आपका किस नदी पर है? तो ये दोस्तों ब्राही नदी पर है। किस नदी पर है? तो ब्राही नदी पर है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 17 नंबर का क्वेश्चन है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? चारों ऑप्शन में आपको देख के बताना है। तो इसमें अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों। थोड़ा सा इसके डिटेल्स जान लेते हैं क्योंकि हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन उल्टा पूछ दे। यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले राज्य घटते क्रम में, तो बिहार सबसे आगे है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, इसके बाद आंध्र प्रदेश है, मेघालय है, झारखंड है। तो अगर बिहार सबसे आगे है, इसके बाद सेकेंड नंबर पे आपको देखिए दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, 3 नंबर पे आंध्र प्रदेश, 4 नंबर पे मेघालय, अब 5 नंबर पे झारखंड। आपको सीरीज भी याद रखना क्योंकि दोस्तों सीरीज वाला भी क्वेश्चन आजकल ट्रेंड बन गया है पूछने का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए दोस्तों ये 18 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 किस संस्था द्वारा जारी किया गया था? तो खुशहाली रिपोर्ट दोस्तों सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया गया था। इसको शॉर्ट में SDR बोलते हैं। आपको याद रखना है ये क्योंकि करंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है। 19 नंबर का क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना को पूरे भारत में कब लागू किया गया था? जो आयुष्मान भारत है दोस्तों, ये योजना जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लागू किया गया, तो ये कब लागू किया गया था पूरे देश में? तो ये 1 अप्रैल और 2018 को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2018 को लागू किया गया था। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 20 नंबर में। क्वेश्चन है दोस्तों आपका, पुस्तक हाउ टू पे फॉर वॉर, हाउ टू पे फॉर वॉर किस अर्थशास्त्री के द्वारा यानी अर्थशास्त्री के द्वारा लिखी गई है? हाउ टू पे फॉर, तो दोस्तों ये जो लिखा गया है ये किन्स के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? किन्स के द्वारा लिखा गया। आपको इतना तो याद रखना है दोस्तों, हाउ टू पे फॉर वॉर किन्स के द्वारा लिखा गया। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में पंचायती राज संस्था को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए? यहाँ पे 29 विषय प्रदान किए गए हैं। तो कौन सा अनुसूची है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों आपका जो 11वीं अनुसूची है दोस्तों, इसमें दिया गया 29 विषय। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को डिटेल्स जान लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यह अनुसूची संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें पंचायती राज संस्था को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। दोस्तों यहाँ से जो याद रखना है, जो पंचायती राज संशोधन था 73वें में ये संशोधन था दोस्तों, और कब आया था ये? 1993 में। तो ये याद रखना है यहाँ से दोस्तों। और दोस्तों बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। 22 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है, अनुच्छेद 23-24 संबंधित है। देखिए दोस्तों 23-24 संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये देखिए दोस्तों ये जो संबंधित है ये एक मिनट, शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। किससे? शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 23-24। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर का दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन में पूछा है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान NIAM शॉर्ट में कहते हैं, कहाँ स्थित है? तो देखिए दोस्तों जो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान है ये आपका जयपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? जयपुर में स्थित है ये आपका। और जयपुर कहाँ पड़ता है? आप सभी को पता होगा, बहुत इजी बात है। जयपुर तो राजस्थान में है दोस्तों। कहाँ पे है? राजस्थान में है। और दोस्तों जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं, और ये अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है पिंक सिटी किसको कहा जाता है? तो दोस्तों इसी को कहा जाता है जयपुर को। और हवा महल भी दोस्तों जयपुर में ही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले ईयर मतलब दरोगा की बात करेंगे तो, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान शामिल है?
देखिए यहाँ पे निर्वाचन आयोग का जो ये वाला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुतों बार रिपीट हुआ है बहुतों एग्जाम में, तो ये अनुच्छेद 324 में है। किसमें है? अनुच्छेद 324 में। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 25 नंबर का है। 25 में पूछा गया है इनमें से कौन यूएनओ के विशेष एजेंसी नहीं है। तो सबसे पहले तो हम एजेंसी ढूंढ लेते हैं कौन कौन सा है यूएनओ के एजेंसी। तो देखिए दोस्तों, आपका खाद्य और कृषि संगठन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन एजेंसी है। इसके बाद अगर हम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, ये भी एजेंसी है। तो हमको पूछा है दोस्तों कि कौन सा एजेंसी नहीं है यूएनओ का, तो ये जो सी ऑप्शन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी आईसीसी, तो ये आपका यूएनओ का विशेष एजेंसी नहीं है, बाकी तीनों विशेष एजेंसी है। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 26 नंबर में, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे जो कोलकाता उच्च न्यायालय है, सबसे पुराना भारत का उच्च न्यायालय है। यहाँ पे दोस्तों अगर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 ईस्वी में की गई थी, जिसके अंतर्गत बंगाल बिहार शामिल किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों साथ के साथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 27 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों आपसे, बिहार राज्यसभा में सदस्यों की कुल कितनी संख्या है? तो देखिए दोस्तों, बिहार राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? यहाँ पे राज्यसभा की दोस्तों चल रहा बात, तो यहाँ पर कितना सदस्य है? 16 सदस्य है राज्यसभा में, और ये 40 हुए दोस्तों ये लोकसभा में बिहार की संख्या है। किसमें? लोकसभा में। तो इसको भी याद रखिएगा 40 को, क्योंकि लोकसभा का 40 है और राज्यसभा का 16 है। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 28 नंबर में, पहली बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई थी? तो पहली बार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे एक्स्ट्रा फैक्ट भी अच्छे बनते हैं, तो वो भी देखेंगे। पहली बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों 26 अक्टूबर 1962। किस साल की बात है दोस्तों? 26 अक्टूबर 1962 की बात है। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं दोस्तों, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। थोड़ा सा इसको वीडियो को हाँ, तो यहाँ पे अनुच्छेद 352 के अधीन बाह्य आक्रमण के आधार पर आपात की प्रथम घोषणा चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। यह उद्घोषणा 10 जनवरी 1968 को वापस ले ली गई थी। कब ले ली गई थी? 10 जनवरी 1900। ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है दोस्तों कि 62 से कब तक? तो 10 जनवरी 1968 से। अनुच्छेद कौन सा लागू किया गया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 252 के अधीन, ठीक है, बाहरी आक्रमण के कारण। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 29 नंबर क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया आपसे, क्वाड का दूसरा शिखर सम्मेलन 24 मई 2022 को कहाँ आयोजित किया गया? देखिए, क्वाड का दूसरा शिखर सम्मेलन 24 मई 2022 को कहाँ आयोजित किया गया था दोस्तों? ये आयोजित किया गया था आपका कहाँ पर? टोक्यो में। कहाँ पर? टोक्यो में। तो इसका एक्स्ट्रा फैक्ट भी जान लेते हैं दोस्तों। टोक्यो की बात करते हैं तो टोक्यो जो है आपका जो है ये कहाँ की राजधानी है? जापान की राजधानी है। कहाँ की? जापान की राजधानी है। तो ये याद रखिएगा, और ये एक शहर भी है। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है, और 30 नंबर का क्वेश्चन है, हाल में ही आईएमडी द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 22 में भारत का कौन सा स्थान है? ये 22 वाला क्वेश्चन है दोस्तों। तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 22 में जो भारत का स्थान था, 37वां स्थान था। कौन सा स्थान था? 37वां स्थान था। बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया 31 नंबर में, हाल में ही केंद्र सरकार ने भारतीय सेना में 4 साल हेतु युवाओं की भर्ती करने के लिए योजना लॉन्च किया गया है। आप सभी को पता होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्योंकि बहुत विवादों में रहा था। तो अग्निपथ योजना, ये 4 साल का दोस्तों जॉब होगा सैनिक के लिए, तो यही अग्निपथ योजना। बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 32 में, कौन सा राज्य हाल में ही चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का विजेता बना है? तो देखिए, ये जो राज्य बना है चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का विजेता, ये बना आपका हरियाणा। कौन बना है? हरियाणा बना है। बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, मरुस्थलीय से निपटने हेतु प्रत्येक वर्ष विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट्स। तो ये दोस्तों मनाया जाता है 17 जून को। किस दिन मनाया जाता है? 17 जून को मनाया जाता है।
यहाँ से आपको यही याद रखना है कि 17 जून को मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 34 नंबर में, गैस एवं द्रव में ऊष्मा का संचरण का माध्यम है। यहाँ पे गैस एवं द्रव के बाद चल रहा है दोस्तों, ऊष्मा का संचरण का माध्यम क्या है दोस्तों, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों, संवहन विधि से ऊष्मा का संचरण होता है गैस और द्रव में। तो यहाँ से आपको संवहन याद रखना है। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। पर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे 43 नंबर में, फोटोवोल्टिक पावर स्टेशन चरंकासोर पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। डायरेक्टली अगर सीधा से बात कहें दोस्तों, जो चरंकासोर पार्क है भारत के किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है दोस्तों। तो ये है दोस्तों आपका गुजरात में। कहाँ पे है, गुजरात में है दोस्तों। भारत के गुजरात में स्थित चरंकासोर पार्क अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक पावर स्टेशन। तो याद रखिएगा, पहला अमेरिका में है, दूसरा अपना इंडिया में सेकेंड नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 44 नंबर का है। इसमें पूछा गया आपसे, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का प्रस्ताव भारत के किस देश के साथ रखा था। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का प्रस्ताव भारत किस देश के साथ रखा था। तो दोस्तों ये रखा था आपका किसके साथ, ब्रिटेन के साथ। किसके साथ रखा था, ब्रिटेन के साथ रखा था। यहाँ पे दोस्तों जो यहाँ पे भारत के वन सन वर्ल्ड वन ग्रिड का प्रस्ताव ब्रिटेन के साथ रखा था तथा इसमें 80 देश ने समर्थन किया। इस प्रस्ताव के अंतर्गत विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के संयंत्र लगाए जाएंगे तथा उससे प्राप्त बिजली को एक वैश्विक ग्रिड के माध्यम से जरूरतमंद देशों को बिजली की आपूर्ति की जाएगी। तो ये था वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 45 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस रसायन को मिट्टी का विट्रियल भी कहा जाता है। मिट्टी का विट्रियल भी कहा जाता है दोस्तों। तो ये कहा जाता है दोस्तों आपका एल्युमिनियम सल्फेट को। किसको कहा जाता है, एल्युमिनियम सल्फेट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 46 नंबर का है। पूछा जा रहा है जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर निम्नलिखित में से कौन थे। यहाँ पे दूसरे का बात चल रहा है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा कि दूसरे तीर्थंकर कौन थे दोस्तों। तो ये था दोस्तों अजीतनाथ। कौन था दोस्तों, अजीतनाथ जो है दूसरे तीर्थंकर थे, यानी ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 47 नंबर में, किसी पिंड का कार्य करने की क्षमता को कहा जाता है। किसी पिंड की कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 48 नंबर का स्क्रीन पे आ गया। विश्व विख्यात रौला गैरू का संबंध किस खेल से है। ये रौला गैरो जो है दोस्तों किस खेल से ये संबंध रखते थे, यही पूछा गया है इसमें। तो दोस्तों ये रखा था लॉन टेनिस से। किससे, लॉन टेनिस से रौला गैरो जो क्या खेलते थे, लॉन टेनिस। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है। 49 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंग्रेज सैन्य अफसर में कौन बहादुर शाह के 2 बेटों का हत्या का जिम्मेदार था। यानी बहादुर शाह के 2 बेटों के हत्या का जिम्मेदार था दोस्तों, ये है आपका जनरल हडसन। कौन है दोस्तों, जनरल हडसन है बहादुर शाह के 2 बेटों के हत्या का जिम्मेदार। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि 50 नंबर का होता है दोस्तों।
50 नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया करंट से क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप, यहाँ पे फीफी गलत लिखा गया दोस्तों, फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी पहली बार 3 देशों के द्वारा की जाएगा, वह देश है कौन सा देश है? 3 देश है दोस्तों जो कि फीफा 26 का मेजबानी करेगा दोस्तों। तो ये आपका अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, ये तीनों देश मिलकर दोस्तों फीफा 2026 की मेजबानी करेगा। तो यहाँ से आपको करंट से ये याद रखना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।